आए मेरा रामकिशोर लकड़ी फ्रेंड, का काम आए करता था। आपको ये देखिए, दिन भर मेहनत आज करता, मैंने कथा शाम को जो मिलता लगाया उसी जगन्नाथ से घर का। चलता। और ये जगन्नाथ का जो कथा है, लेकिन एक नियम ये उसने मुझे वर्षों सूट से होता नहीं है छोड़ा था। कि मेरे से भी ऐसे ही हुआ। तो हर सुबह आप लोग काम पर जाने देखिए से पहले वो कथा में भगवान क्या जगन्नाथ के मंदिर में जाकर और ये जो दीपक कथा जलाता। आपको मेरे मैंने हाथ सौंप छोटे रही हैं, हूँ। लेकिन मेरी ये नीयत कभी कथा छोटी मत होने देना। एक टाइम मेरे ऊपर भी ऐसे ही गुजरा। मैंने भी एक टाइम भूखा प्यासा रामकिशोर, था, तुम रोज दूसरों के पर लिए प्रार्थना करते बच्चा हो, गोद में कभी था, अपने लिए भी दूध मांग नहीं लिया था, करो। भूख लगा, खाना नहीं था, जिस बच्चा पिता को चिल्ला अपने रहा था, बच्चों की दूध चिंता नहीं रहती था। है, उसे हर दिन याद दिलाने की ऐसा जरूरत भी नहीं होती। था। और रिश्ता मेरे ताराला जगन्नाथ भी भी बहुत ऐसे ही पैसा हैं। वाला था। उधर हमारा घर कोई में एक सरला रुपया नहीं चूल्हे दिया। के सामने हेलो बैठी थी। गाइस, ये तो आपको बाद मिट्टी में के घड़े सुनाएगा। में बस थोड़ा आप एक सा कथा चावल बचा सुनिए था। और एक कथा अब थोड़ा आपको शेयर करते माँ, देखिए। आज बाबा मेरे लिए लकड़ी की छोटी सी गाड़ी बनाएंगे ना? माँ, पहले घर का खर्च चले, खिलौने बाद में भी बन जाएंगे। क्या हुआ? जिस हवेली का काम कर रहा था, मालिक ने बिना मजदूरी दिए सारे मजदूर निकाल दिए। बाबा, अब हम खाना क्या खाएंगे? जब तक तुम्हारा बाबा मेहनत कर सकता है, तब तक भगवान हमारे घर का चूल्हा बुझने नहीं देंगे। रामकिशोर, जल्दी बाहर आओ। ये मेरा ही स्टोरी है। रामकिशोर, मंदिर का पुराना रथ टूट गया है। 3 दिन बाद रथ यात्रा है। उसे ठीक करने वाला कोई नहीं मिल रहा। मैं कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे घर की हालत। भगवान का काम पहले, अपना काम बाद में। घर में राशन खत्म होने वाला है और तुम बिना मजदूरी के मंदिर का रथ बनाओगे? जिस भगवान ने मुझे हाथ दिए हैं, उनका काम करने से मेरा घर कभी खाली नहीं होगा। उसने भगवान जगन्नाथ की छोटी सी तस्वीर के सामने दीपक जला दिया। उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन एक ऐसी घटना होने वाली है जो पूरे गांव को 2 हिस्सों में बांट देगी। कुछ लोग रामकिशोर को मूर्ख कहेंगे और कुछ लोग उसे भगवान का सबसे सच्चा भक्त समझेंगे। सुबह की पहली किरण भी ठीक से नहीं निकली थी। रामकिशोर अपनी पुरानी औजारों की पेटी उठाकर मंदिर पहुंच गया। मंदिर के आंगन में वर्षों पुराना रथ खड़ा था। उसकी लकड़ियां जगह जगह से फट चुकी थीं, पहिए टेढ़े हो गए थे। अरे, ये रथ अब नहीं बन सकता। रामकिशोर अपनी मेहनत बेकार कर रहा है। लेकिन रामकिशोर ने किसी की ओर नहीं देखा। उसने दोनों हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ को प्रणाम किया। प्रभु, आज मेरी ताकत नहीं, आपकी कृपा काम करेगी। घर में सरला ने आखिरी मुट्ठी चावल पकाया। उसने दोनों बच्चों की थाली ये भर मेरा दी, ही कहानी आप लोग अपनी देखिए। थाली खाली छोड़ दी। माँ, आपने अपने लिए क्यों नहीं रखा? मुझे अभी भूख नहीं है बेटा। मोहन मासूम था। वो अपनी थाली से थोड़ा सा चावल उठाकर माँ की थाली में रख देता है। माँ, बाबा कहते हैं ना, परिवार का खाना कभी अलग नहीं होता। दोपहर तक रामकिशोर लगातार काम करता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गए। रामकिशोर, भगवान का रथ बना के क्या मिलेगा? अगर यही मेहनत मेरे गोदाम में करता तो 2 वक्त की रोटी मिल जाती। रोटी इंसान देता है, लेकिन मेहनत करने की ताकत भगवान देते हैं।
तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी गरीबी की वजह है। अगर विश्वास छोड़कर अमीर बनना पड़े तो ऐसी अमीरी मुझे स्वीकार नहीं। आसपास खड़े लोग चुप हो गए। शाम होने लगी। तभी मंदिर का एक भारी लकड़ी का पहिया अचानक टूटकर नीचे गिर पड़ा। लोग घबरा गए। देखा, हमने पहले ही कहा था ये रथ नहीं बनेगा। अब रथ यात्रा रुक जाएगी और इसकी जिम्मेदारी रामकिशोर की होगी। ये सुनकर कई लोग रामकिशोर को दोष देने लगे। इसे काम ही नहीं आता। भगवान की सेवा करने चला था, अब भगवान का ही काम बिगाड़ दिया। रामकिशोर ने किसी को जवाब नहीं दिया। वो टूटे हुए पहिए के पास बैठ गया। उसने धीरे से उस लकड़ी को हाथ लगाया। अगर ये मेरी गलती है तो दंड मुझे दीजिए, लेकिन आपकी रथ यात्रा मत रुकने दीजिए। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उसी समय मंदिर के मुख्य पुजारी वहां आए। उन्होंने भीड़ की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, किसी पर दोष लगाने से पहले सच जान लेना चाहिए। ये आज नहीं टूटा, ये लकड़ी तो कई महीनों से अंदर ही अंदर सड़ चुकी थी। पूरा मंदिर शांत हो गया। भैरव साहू का चेहरा उतर गया, लेकिन उसके मन में ईर्ष्या और बढ़ गई। उसने मन ही मन ठान लिया, आदमी कभी सिर उठाकर नहीं चल पाएगा। रामकिशोर को यह पता भी नहीं था कि उसकी असली परीक्षा